आज हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का सेपरेशन एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, वैसे कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, वैसे कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि हम किसी भी सब्सटेंस का या भी किसी भी मिक्सर का सेपरेट हम लोग अलग अलग भाग में बांट सकते हैं ना। तो हम लोग पहले सीखेंगे द मेथड यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन। तो देखो जो मेथड यूज किया जाता है किसी भी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग करने के लिए, तो पहला है टाइप्स ऑफ मिक्सचर कि मिक्सचर कौन सा कैटेगरी का है, क्या वह सॉलिड का है कि लिक्विड का है कि गैस का है ना। ये सब तीनों पता किया जाएगा कि कौन सा टाइप का है, उसके आधार पे इसको अलग किया जाता है। दूसरा है द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स इट कंटेन। अब उस जो कंपोनेंट है वहाँ पे जो कंपोनेंट है वो कौन सा प्रॉपर्टी का है, दो कंपोनेंट्स कौन सा प्रॉपर्टी के आधार पे बांटा जाता है। और तीसरा है द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर दैट इज टू बी रिटेन। अब देखो कंपोनेंट में कौन सा जो प्रॉपर्टी कौन सा कंपोनेंट मिक्सचर जो है उसको कौन सा किसको हमको रिटेन करना है और किसको थ्रो करना है, ये चीज़ को तीसरा पे ये देखा जाता है ना। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द, पहले हम लोग सीखेंगे सॉलिड जितना भी मिक्सचर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, उसको किस तरह से हम लोग अलग करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से अलग करते हैं ना। तो वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर हैविंग टू और मोर सॉलिड कंपोनेंट। तो हम लोग देखो दो से अधिक सॉलिड कंपोनेंट जो है उसको किस तरह से अलग कर सकते हैं, ये मेथड बताया गया है। पहला है हैंड पिकिंग मेथड। कौन सा मेथड है? हैंड पिकिंग मेथड मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ है तो उसको हाथ से चुन चुन के अलग करना, उसी को कहा जाता है हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा है थ्रेसिंग मेथड जैसे धान का भी तो धान बोआने का टाइम हो गया, मकई रोपने का टाइम हो गया, गेहूँ कट गया होगा, तो गेहूँ जब कटता है तो उसको क्या करता है, उसका जो दाना रहता है उसको थ्रेसिंग कराता है या फिर उसको पीट पाट के अलग करता है ना। तो हम लोग सीखेंगे डीपली बारी बारी से एक एक करके। इसके बाद है विनोइंग मतलब सब चीज़ इसमें से अलग उसका जो क्या कहते हैं डंटी अलग करना, उसके बाद उड़ाना है ना। कुछ उसमें भूसा उसा रह जाता है उसको उड़ाता है। इसके बाद स्टीबिंग मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं सॉलिड में जिसको छाना मतलब चलनी से चाल का अलग किया जाता है, उसको ऐसे हाथ से अलग करना पॉसिबल नहीं है, काहे कि वो ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो उसको चलनी से चाल के, जैसे आटा से चोकर हम लोग अलग करते हैं, कैसे करते हैं, उसको चलनी से चाल के अलग करते हैं। अगला है हमारा मैग्नेटिक मेथड। मैग्नेट से किस तरह से हम किसी भी ठोस पदार्थ को किस तरह से अलग करते हैं एक दूसरे पदार्थ से, है ना। तो हम लोग बारी बारी करके ये सब सीखेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला हमारा फर्स्ट है हैंड पिकिंग मेथड का। हैंड पिकिंग मेथड था द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सब्सटेंस और इम्प्योरिटी फ्रॉम अदर सॉलिड बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। अगर किसी भी चीज़ को अगर हाथ से हम उसको अलग करते हैं, हाथ द्वारा हम किसी भी क्या कहते हैं इम्प्योरिटी को या फिर किसी भी अदर सॉलिड सब्सटेंस को जो यूज़फुल नहीं है उसको अलग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं, है ना। हैंड पिकिंग तरीका भी कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड्स। तो देखो इसमें क्या होता है, बाय हैंड पिकिंग मेथड वी कैन सेपरेट द पीस ऑफ स्टोन अलग कर सकते हैं, हुस्क अलग कर सकते हैं, एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेन्स, है ना। और भी कोई कीड़ा मकोड़ा भी रहता है तो उसको भी हम लोग हाथ से अलग कर सकते हैं, किसमें से, ग्रेन में से, है ना। फर्स्ट है अगला है हमारा थ्रेसिंग मेथड 3 कैटेगरी में किया जाता है। हम लोग सीखेंगे एक एक कैटेगरी बारी बारी से। हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रेसिंग मेथड इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। मान लो कि धान काटे, हम लोग क्या किए, धान काटे, गेहूँ काटे, है ना। तब उसको जो है वो क्या कहते हैं कुछ प्लांट से लगले रहता है तो उसको हमको अलग करना है। धान को भी अलग करना रहता है और क्या कहते हैं गेहूं को भी अलग करना रहता है, और बाजरा रहता है, ज्वार रहता है, सबको क्या करना रहता है, हमको अलग अलग करना रहता है ना। तो उसको हम लोग अलग अलग करते हैं बाय थ्रेसिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज करके? थ्रेसिंग मेथड यूज करके हम इसको अलग करते हैं। इसका जो प्लांट रहता है उसको एक साइड कर देते हैं, प्लांट का जो पार्ट रहता है उसका अलग, और उसमें से ग्रेन ले लेते हैं, है ना।
तो पहला, थ्रेसिंग कैन बी डन बाय द फ्लोइंग वेस्ट। थ्रेसिंग जो है इन तरीक़ों से किया जाता है, इन 3 तरीक़ों से, है ना। बाय बीटिंग द स्टॉक्स ऑन ए हार्ड सरफेस। अब उसको तोड़ के एक गुच्छा इतना माने उठा के अब किसी भी हार्ड सरफेस में जैसे कपड़ा खींचते हैं उस तरह से लेज के पटकते हैं, है ना। आज से बहुत दिन पहले एक फिल्म आया था रमैया वस्तवैया, उसमें इसको बहुत अच्छा से क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे जो हीरो जो है अपना प्रेमिका में अपना प्यार के चक्कर में वो जो है खेती करता है, उसको हाथ से पटक पटक के क्या करता है, जो उसका भाई से ज़्यादा धान पैदा कर लेता है ना। इसके बाद उसका शर्त जो लगल रहता है वो पूरा करता है, तो वो अपना प्यार को लेके फिर चला जाता है कि नहीं। तो वो क्या कहते हैं, बीटिंग वाला एक मेथड कौन सा हो गया, बीटिंग वाला। उठा के हार्ड सरफेस में पटकता है, उसके पटकने के बाद उसको बढ़िया से और पटकता कब है, जब सूखा लीजिएगा अच्छा से, तब न तो फिर वो नहीं टूटता है। और जब अच्छा से सूखल रहेगा तो वो क्या हो जाता है, टूट के अलग होने लगता है ना। टूट के जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाएगा और तुमको जो वेस्ट बचेगा वो अलग हो जाएगा। वेस्ट नहीं रहता है लेकिन वो भी यूज में आता है, वो एनिमल सब खाता है, वेस्ट नहीं रहता। अगला है हमारा बाय अलाउिंग एनिमल्स लाइक बुलक टू ट्रैम्प द स्टॉक्स। अब देखो ये टेक्नोलॉजी पहले अपनाया जाता था, जिस समय क्या कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हम लोग नहीं कर पाए थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, बुलक कार्ट्स मतलब बैल को बांध देता है, बैल भैंस है ना, इसको बांध के एगो खूटा में बांध देगा और सगरों उसके चारों ओर फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा, उसको फिर चढ़ा देगा और दिन भर एक जन पीछे से मतलब हाँकत रहेगा और पीछे से क्या करते रहेगा, उस चलते रहेगा और बैल सब घूमते रहेगा। तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। क्या हो जाता था, इससे भी ज़्यादा टाइम टेकिंग इसमें हो जाता था। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को इसको छोड़ के आदमी इस पे आ गया। अब इस पे आने के बाद अब देखा कि इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, तो टेक्नोलॉजी आ गया, ट्रैक्टर ये सब आ गया ना, तो ट्रैक्टर से फटाफट होने लगा। तो अब ट्रैक्टर से कम कराता है, अब थ्रेसिंग मशीन सीधे आ गया कि उसमें हड़ास ऐसे डालते जाओ, धान मतलब ग्रेन्स जो का पार्ट जो है, धान जो है अलग जाएगा, भूसा अलग भी आएगा, है ना। तो ये बाय यूजिंग मशीन सच एज थ्रेसर, अब मशीन का यूज होने लगा है ना। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और जैसे टेक्नोलॉजी जैसे आप लोग पढ़िएगा, समझदार होइएगा, तो और आप लोग नया टेक्नोलॉजी का ईजाद कीजिएगा, है ना। आप कोई दिन में ऐसा चलाएगा कि क्या कहते हैं, कुछ दिन में ऐसा होगा कि धान को मतलब आ गया है टेक्नोलॉजी, गांव तक नहीं पहुंच पाया है, और धान को उसी जहां पे कटाया वहीं पे तुरंत कटते के साथ धान अलग हो जाएगा और जो भूसा रहता है, पुआल रहता है, वो अलग होने लगेगा, है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अगला हम लोग चलेंगे विनोइंग मेथड। यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है हमारा विनोइंग। तो विनोइंग मतलब क्या होता है, तो विनोइंग मतलब होता है किसी भी मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट को, सॉलिड सब्जेक्ट कंपोनेंट्स को हम जैसे भूसा हो गया, तो भूसा को किस तरह से अलग करते हैं, तो हम लोग एक मेथड है उड़ा के करते हैं ना। तो उड़ाने के बाद जो हवा का जिस डायरेक्शन पर हवा विथ द विंड जाते हैं, क्या करते हैं, विथ द विंड, हवा के साथ जाता है। हवा का मुख इधर है तो हम लोग ऐसे करके उड़ाएंगे, अगर हवा का मुख इधर है बोर्ड तरफ तो हम लोग इधर करके उड़ाएंगे, अगर हवा उधर बह रही है तो उधर करके उड़ाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जो जिसमें ग्रेन्स नहीं होंगे वो उड़ जाएंगे, जिसमें ग्रेन्स होंगे थोड़ा सा वजन पड़ेगा, उसी जगह नीचे गिर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको विनोइंग सिखाता है। विनोइंग इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट लाइटर कॉम्पोनेंट। देखो लाइटर कॉम्पोनेंट्स हम बता रहे थे, वही जो हल्का कॉम्पोनेंट रहता है ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम द हेवियर वन विद द हेल्प ऑफ विंड आर ब्लोइंग एयर, है ना। जैसे हवा आता है, हवा चलता है, उस तरह उड़ जाता है, क्या करता है, उड़ जाता है ना। टू द सेपरेट ऑफ हंग्स मतलब वही भूसा, है ना। एंड ड्राई स्ट्रोस, और ड्राई कुछ और भी चीज़ें सूखे रहते हैं जो हल्का रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। द पीस कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पस, और वो जो पीस हैं बहुत ज़्यादा पर्पस है और भी काम में आते हैं। जो क्या कहते हैं, भूसा को हमारे देहात गाँव में, मतलब देहात में, यूपी बिहार झारखंड में चिपरी पाथने का काम करता है। उस भूसा से क्या करेगा, उसको मिला के सब जगह ठोकले चलता है ना, सब दीवार में उसको ठोक देता है। हाथा है, स्कूल के हाथा में भी कहीं कहीं ठोका जाता है, मतलब उसको चिप अथी कर देता है, चिप पाथ देता है। और क्या कहते हैं, अपना घर का बगल किनारे है, घर का भी हाथा है, तो उसमें नीचे है तो नीचे आधा रोड उसमें कब्जे रहता है
है ना। इस तरह से, और उस भूसा को गाय भी खाती है, गाय अदर एनिमल्स भी खा जाते हैं, है कि नहीं। अगला है हमारा स्टिर्बिंग। स्टिर्बिंग मतलब होता है छलनी। क्या होता है? छलनी, है ना। छलनी, और छलनी जैसे आटा चालने वाला रहता है ना, चलनी, उसी को कहते हैं चलनी। स्टिर्बिंग इज ए मेथड of separating components of a mixture that are different in size using and types। देखो छलनी में आटा क्या करते हैं, जैसे आटा है, सब कोई भी मिक्सचर में मान लो कि आटा है, तो आटा जो हम लोग घरे पिसाते हैं, घरे जो आटा पिसवाते हैं, उसमें तो स्टर्बिंग मतलब क्या कहते हैं, उसमें पाया जाता है हमारा डिफरेंट साइज का मास ऑफ स्टर्बिंग में। स्टर्ब्स इज ए नेट और ए मेश विच हैड होल ऑन द सेम। अब उसका जो होल का साइज रहता है वो बहुत सेम रहता है ना। अब जो आटा रहता है थोड़ा महीन रहता है, तो चलने के बाद जो महीन चीज़ है नीचे गिर जाता है, जो थोड़ा सा उससे अदर शेप और साइज में रहता है वो क्या करता है, ऊपर ही रह जाता है, तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे में आटा में हो गया, और भी क्या कहते हैं, आटा में तो हो ही जाता है। और क्या कहते हैं, जैसे घर बन रहा है, किसी का घर बनता है, तो घर बनने में जैसे कोई बालू जो है, मोटा बालू आ जाता है, क्या आ जाता है, मोटा बालू आ जाता है, तो उसको भी एक साइज का चलनी लान के उसको भी क्या करते हैं हम लोग, पेडल्स खड़ा करके उसको चाल के उसको जो क्या कहते हैं, जो महीन है उसको यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए, है ना। अगला यहाँ तक समझ में आ गया है, तो और इसका 3 पॉइंट्स बच गए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम 3-4 पॉइंट्स जो बच गया उसको समझा। स्ट्रिबिंग्स का ये नोट्स है, स्ट्रिबिंग्स का नोट्स है। जैसे हम लोग चलनी में चाल देते हैं, आटा को अलग कर देते हैं, और जो उसका रहता है क्या कहते हैं, फ्लरिश व्हीट बीन्स जो चोकर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग ये एडवाइस करता है कि उसको चोकर को साथ में खाइए, क्या है कि उसमें से जो है, उसमें से हम लोग को क्या मिलता है, वो एक फैब्रिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है ना, वो डाइजेस्टिव अच्छा से पचाने में मदद करता है। तो उसको बीगा मत कीजिए, उसको उसी में मिला के खा जाइए। और वो क्या काम करता है, अच्छा एक फैब्रिक है, जो हम पिछला कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बताए थे न्यूट्रिशन में, डायरेटरी प्रोडक्ट्स में, कि ये डायरेटरी प्रोडक्ट्स में काम कर जाता है चोकर, है ना। तो यही है नोट्स में। ये ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।